पूरगौरं करुणायवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सुतं नमामि तमेव माता सविता तमेव तमेव बन्धुसुतगा तमेव 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 सर्वं मम देव देव ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। इस संसार भगवान 5 विषय से सृष्टि किया है और ये 5 विषय का अंदर ही वो अपना परमात्मा आके बैठे। 5 विषय विष है और परमात्मा अमृत है। तो परमात्मा का प्यासी जो है, परमात्मा को जब तक हम परमात्मा के पास नहीं पहुंचा तो अमृत का प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए अमृत का घड़ा प्राप्ति करने के लिए भगवान का पास किया। जो बार बार असुर लोग हमको परास्त करते थे, हमको ऐसे कोई उपाय बताइए जो हमारा बल और बुद्धि हमेशा काम करे। परमात्मा बोला इसका अमृत का घड़ा समुद्र का मंथन करो, समुद्र मंथन से ही तुमको अमृत का घड़ा मिले। तो हम लोग का दृष्टांत तो दे रहे एक संत। कैसे दृष्टांत तो दे रहे? जैसे गुरु जी का हमने बोलते देखा, जो मनुष्य का जीवन कैसे है, वो दोनों तरफ चलना चाहते हैं, संसार भी और ईश्वर का भी। तो दोनों तरफ इधर भी नहीं होता है ना उधर होता है। तो उसने दृष्टांत तो दिया। कैसे दृष्टांत? जैसा मधुमक्खी है और मक्खी है। जो ऐसे आम जो साधारण जो मक्खी घूमता है, वो गंदगी चीज में भी बैठते हैं और अपना मिठाई में भी बैठते हैं, शहद का अंदर भी बैठते हैं और वो विष्ठा में भी बैठते हैं। तो
ये हम लोग का स्थिति है, विष और अमृत का बीच में अवस्था। और जो मधुमक्खियां है वो सिर्फ शहद में जाके बैठती है, वो विष्ठा व गंदगी में नहीं बैठती। तो हम लोग का मन भी इसी प्रकार है, जिस संसार को न छोड़ पाते हैं न ईश्वर को पकड़ पाते हैं, दोनों का बीच में हम लोग लटक जाते हैं। तो इसलिए हम लोग कमजोर बन जाते हैं। अगर संसारी करना है तो संसारी करो, तो उसको बीच का जाला जब तक कष्ट दुख तकलीफ अशांति नहीं होगा, कब तक करना है, जब तक पूरा महसूस संसार दुखदायक है, जहर है, तब अमृत का संधान करो। यह हल्का फुल्का भक्ति भाव वैराग्य से कुछ नहीं होगा, और दृढ़ चाहिए। भगवान बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ भी रखे जाते हैं। तो ये हम लोग का वही आम मक्खी का माफी है। तो इसी प्रकार संसार में भी असुर लोग काफी बलवान बन गया। जो वो लोग औसरिक शक्ति हमेशा अहंकार, क्रोध, हिंसा, लोभ, जितना भी अन्याय काम में वो लगा हुआ है, इसीलिए वो लोग का ताकत ज्यादा है। और हम क्या सज्जन बनना चाहते हो, अच्छा बन के रहना चाहता हूँ, अपना अच्छाई में कमी है। जो सादा भाव से रहेगा वो गधा बनेगा, वो गधा बनेगा, बहुत अच्छा बन के चलो, वो उसको गधा बनाएगा सब। हाँ, उसको गधा बन के ढूंढते रहेगा। तो इसीलिए असुर लोग वो लोग को प्रभावी हो जाते हैं। तो इसीलिए मंथन हो रहे समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन से क्या है, वो सुमेर पर्वत, मंदाचल पर्वत लाया, समुद्र में स्थापित किया। जब शेषनाग अपना उसको रस्सी बनाया और उससे मंथन करने लगा। जब मंथन करने लगा तो वो पर्वत नीचे बैठने लगा। तो भगवान विष्णु आके कछुआ का रूप धारण करके उस पर्वत का धारण किया। उसका धारण करके उसने मंथन करने दिया। लेकिन जो बासुकी नाग, वही शेषनाग, जो उसको मंथन से वो भी जहर उसका अंदर से निकाला। जहर इतना जहर है जो सारी दुनिया जल के राख हो गई थी। तब सभी देवता लोग गया देवादिदेव महादेव के पास, असुर और ये सभी। तब फिर देवादिदेव बोलते हैं, मैं अपना ताकत दे देता हूँ, तुम लोग इसको धारण करो जहर को। बोला हम लोग का किसी का भी हिम्मत नहीं है ये हलाहल को पीने के लिए। तो फिर शंकर जी ने सब देवता लोग उसको ताकत दिया, सब देवता असुर सब ताकत दिया। और उसने उसका देवादिदेव महादेव देवता की भी शक्ति उसमें समा हुआ, सारी देवता लोग का। तो इसीलिए उसका देवादिदेव महादेव बोला जाता है। सभी उसी नाम से स्तुति किया। और उसने फिर अपना हलाहल को लेके कंठ में धारण कर दिया। अगर उसको बाहर फैलते तो बाहर नुकसान हो, अगर अंदर ले जाते अंदर भी नुकसान हो। तो इस संसार का बात जब बाहर बोलता हो तो वो भी जलन होता है, अंदर ले जाते तो अंदर जलन होता है। विषय, ये 5 विषय के जो है, जब हम उसको लिए बोलता हूँ तो कंठ से जब बाहर निकालते तो वो जहर बन जाते, और जो अंदर ले जाता हूँ तो उसने भगवान शंकर जी बोला है, इसको ना बाहर फेंक सकते ना अंदर ले जा सकते, इसका कंठ में धारण करो। अंदर ले जाओगे तो तुम खुद ही जलोगे। इस प्रकार
अब धीरे धीरे आया अमृत, ऐरावत, हाथी, उत्सव, सब घोड़ा, हाँ वही शंख आया, लक्ष्मी आया, सारी देव देवी जो अमूल्य वस्तु है, कल्प वृक्ष आया, सभी देवता और असुर ने भाग कर दिया। तो इसी प्रकार जब अमृत का घड़ा आया तो अमृत का घड़ा अपना असुर लोग उसको कब्जा कर लिया। भगवान विष्णु फिर बुद्धि से असुर लोग का पास लेके देवता लोग को खिलाया। देवता लोग उसी को पीने के बाद, अमृत पीने के बाद ताकत और बुद्धि आ गई, और ताकत और बुद्धि से सब असुरों को परास्त कर दिया। तो हम लोग का ताकत कहाँ मिलेगा? हमारा पास भी असुरिक शक्ति और दैविक शक्ति दोनों है। अगर हम इस मंथन नहीं करेंगे तो हमारा अंदर से अमृत का ताकत नहीं आ सकती। तो अमृत कौन है? वही परमात्मा का, आत्मा का। तो उसको मंथन करने से अमृत का प्राप्ति करते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, अमृत जो असत छोड़ के जब सत को पकड़ते हैं, अंधकार को छोड़ के जब प्रकाश में आते हैं, और मीत अमृत कमाए, और मीत लोग में अमृत पान करने के लिए आए। तो यही है जो हमारा अंदर वो अमृत है। और अमृत वो जब पी लेते हैं तो उसका अंदर वो बल आते हैं, दृढ़ता आते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं, जो इस संसार हम कितना दिन पकड़ के रख सकता। और परमात्मा हमेशा के लिए है। अब हमेशा के लिए तुमको चाहिए ना थोड़ा देर के लिए जी, तो आनंद हमेशा के लिए चाहिए ना थोड़ा दिन के लिए चाहिए। तो पहले अपना निर्णय करो, और निर्णय करने के बाद उसको पकड़ो। गुरुजी हम लोग को बोलता था, जो आदमी जब भोजन करने बैठते हैं तो भोजन का समय वो मांगते हैं, ये दे दो, वो दे दो, फलाना दे दो। लेकिन एक टाइम आते जब पेट भर जाते तो ना करते। कितना भी स्वादिष्ट हो, कितना भी उसका प्रिय वस्तु हो, वो ना करते, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन इस संसारिक विषय जो हम भगवान का उपासना करते हैं, भगवान का उसका भक्ति करते हैं, लेकिन हम मांगते रहते, मन मांगते रहते, ये दे दो, वो दे दो। तो भगवान भी बोला, 4 प्रकार भक्त मेरा है, अर्थो, अथर्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो इस प्रकार 4 प्रकार अर्थ, जो अर्थ अभाव से, कष्ट से, दुख से पिघल के वो भगवान से भक्ति करते हैं, लेकिन मांगते हैं, लेकिन उसको मांग खत्म ही नहीं होता है। जो पहले वो चाहता था, जो हमको 1 करोड़ होने से जिंदगी चल जाएगा, भगवान से होते 1 करोड़ दे दो। 1 करोड़ जब आया तो 10 करोड़ मांगने लगा, 10 करोड़ जब आया तो 100 करोड़ मांगने लगा, 100 करोड़ जब आया बोलते इसका कोई अंत नहीं है। भोजन का और भजन का, भजन जब तक हमारा परिपक्व नहीं होगा तब तक हमारा मांग चलते रहेगा। तो भजन करने का उद्देश्य क्या है? पेट जब भर जाते तो स्थिर हो जाते, और भजन करते रहते मन, बुद्धि, इंद्रिया जब स्थिर होता है तभी हमको डिमांड कम हो जाती, तब उसने अंदर का आनंद महसूस करते हैं, बाहर का आनंद की तरफ उसका ध्यान कम हो जाते हैं, और वो बाहर का तरफ ज्यादा मन जाते नहीं, वो अंदर की तरफ ही ध्यान में मगन रहते हैं, वो एकांत में रहते हैं, वो हमेशा वही आनंद के मगन रहते हैं। तो इसीलिए जो इस परमात्मा का आनंद में मगन है, वो लोग का 4 प्रकार स्थिति है। जड़वत,
मैंने एकदम पत्थर का माफी पड़ा रहे थे। और पशुवध है, बालक वध, जैसे बालक कोई चिंता नहीं करते, वो हमेशा खुश रहते हैं, कोई भी चीज मिले उसी में संतुष्टि रहते हैं। तो बालक एक छोटा सा पत्थर लेके खेलना शुरू कर देते, तो उसमें वो आनंद जो भी मिलता है उसमें उसका आनंद मिलता है। और उन्माद, जैसे पागल का माफी, उसको बात वो परमात्मा से बात करते रहते, दुनिया सोचती है पागल क्या बोलती। जैसे आपने बोला ना, जो वहाँ जो एक संत ने बोला, देख, एक भक्त को बोला, देख यहाँ 5,000 रूम बनेगा, जो 2 रूम है, और वो बोलते 5,000 रूम बनेगा। बोले गुरुजी क्या दिमाग खराब हो गया? बोले यहाँ प्लेन उतरेगा। अरे ये क्या बोल रहे आप, हम लोग फकीर है, 2 रूम है, एक रूम में आदमी लोग रहते, एक रूम में लेडीज लोग रहते, एक नलका है, सभी नलका में नहाते, एक टॉयलेट है, एक बाथरूम है, तो सभी उसी में जाते। और आप बोल रहे हैं जो 5,000 यहाँ रूम बनेगा, क्या दिमाग सही है ना? दिमाग खराब हो गया? नहीं, देख लेना 2 साल के अंदर बचे, 2 साल में इतना पैसे कहाँ से आएगा, कैसे होगा? बोले ये पता नहीं मेरे को, लेकिन बनेगा सब। और वही जो बात बोला था पागल का माफी, वही हुआ। जो भक्त से हुआ वो मेरे से मिला था, वो मेरे को बताया कि ये घटना जो बोला, और वही हुआ। तो यही है, जो अमृत जो है उसका मुख का वाणी हमेशा 100% श्योर होता है उसका वाणी। लेकिन वो क्या है, रहते किसी से बात नहीं करते, न किसी से मिलता है, ना एकांत पे रहते, वो किसी से नहीं मिलते, और उसको बात सुनने से सब मुद्दे पागल है। और एक है जो अपना जड़बत, बालकबत, उन्मादबत और पिशाचबत, पिशाच का माफी उसका क्रोध है। हाँ, वो पास नहीं आते, तो वो उसको जो आते हैं उसको गुरु बोलते जाओ भागो यहाँ से, भिखारी के बच्चा यहाँ किस लिए आया? उसको लाठी मारते हैं, उसको पत्थर मारते हैं, भागो यहाँ से। लेकिन वो सिद्ध पुरुष था, बोले गुरु जी आप मारो, लाठी मारो, क्या हमको गाली दो, कुछ भी करो, आपको छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। जब उसको देख लिया विश्वास इतना दृढ़ है, तब उसने उसको माला टोपी दिया, जाओ बेटा मौज कर। तो उसने इतना बड़ा संत बन गया। तो यही है, जो वो पिशाचपत, वो पास किसको आने नहीं देता, जो आते हैं उसको कोई भी राजा हो कि फकीर हो क्या बालक हो, उसको उठ के एक थप्पड़ लगा देते, उसको थप्पड़ खाने के पीछे कोई जाते नहीं। हाँ, तो वही लड़का बोल रहे, हमारा तो आध्यात्मिक बहुत इच्छा था, लेकिन उस मार का डर से नहीं जाता मैं। तो वो बालक, उसको चाचा जी जा रहे, तो उसके साथ हो गया, चाचा जी है मेरे को बचा लेगा। तो बालक को बुलाया, इधर आओ बेटा। हाँ, उसका पास बैठा के बहुत बातचीत किया, वो सोचा चलो ये होगा, ज्यादा टाइम एक थप्पड़ लगा, तो चला गया। तो उसके बाद उसने जो क्रिया सीखने के लिए गया ऊपर, हट जोगी हिमालय में। तो वो संत मिला, बोले तुम्हारा हीरा नाड़ी तो खुला हुआ है, सिर्फ पिंगला नाड़ी तुम्हारा बंद है, एक ही नाड़ी तुम। बोले हीरा नाड़ी कैसे खुल गया? बोले तुमको एक साथ थप्पड़ लगाया था, वो उस थप्पड़ से ही तुम्हारा हीरा नाड़ी खुल गया।
तो देखो उसको थप्पड़ी कितना कीमती है, हाँ? जो कितना हजार साल तपस्या करके हीरा पिघला खुलते नहीं, और तुमको एक थप्पड़ लगा से वो खुल जाते, कितना बड़ा सामर्थ्यवान है। तो वही है जो हम लोग का, तो जो मांगते हैं, जो संसारिक चीज जो कभी खत्म नहीं होता है, तो वही अर्थ तो अथर्थ चीज मांगते रहते। और जिज्ञासु क्या है, सच का संधान करते हैं, कौन चीज सच है। और ज्ञानी सच का बोध करते हैं, बोध करने के जब हो जाते तो ज्ञानी बन जाते, तब उसका सुख दुख मान अपमान जो इस संसार का कोई भी चीज उसके ऊपर हावी नहीं हो पाती। तो इसी प्रकार जो हम लोग का जो ये भक्ति है, भक्ति करने के समय हमारा ये ध्यान रखना चाहिए कि भोजन करते या पेट भर जाते, संसारी विषय कभी भी पेट नहीं भरेगा। जब तक अंदर वो मंथन नहीं करेगा, जब तक अमृत पान नहीं करेगा, तब तक विषय इच्छा औसरिक शक्ति बलपूर्वक तुमको खींच के ले जाएगा, उस तरफ संसार की तरफ तुमको खींच के ले जाएगा। तुमको उपाय नहीं है, तुम नहीं रुक सकते। हाँ? मुझे जब तक तुमको ये संसार दुख तकलीफ कष्ट लाचार नहीं बना देगा, एकदम कोई रास्ता खुला नहीं, तभी तुम चलोगे। उसी प्रकार जब मक्खी जैसा विष्ठा में भी बैठते हैं, गंदगी चीज में, और शहद में भी बैठते हैं, लेकिन मधुमक्खी कभी भी विष्ठा में मैल में नहीं बैठते, वो बैठते तो शहद में ही बैठते। तो इसी प्रकार हमारा मन जो सिर्फ भक्ति करना है निष्काम भाव से, और जब हम सकाम भाव से करते तो मांगते रहते। तो सकाम भक्ति भगवान का अमृत पान नहीं कर सकते, और निष्काम भाव से भक्ति करते हैं तो उसी का हृदय से अमृत का प्राप्ति करते हैं, और हमेशा के लिए भूख खत्म हो जाती है, सारी मन का इच्छा ही खत्म हो जाती है। अमृत क्या है? आनंद है। अमृत का जो बार शून्य है वो ऐसा आनंद है जिस आनंद से वो बाहर नहीं निकलना चाहते। ऐसे ही सुख है जो उस सुख छोड़ के इस संसार का कोई भी सुख उसका समान नहीं है। वो करोड़ों सुख का बराबर है, आनंद भी, और शांति, अपार शांति है। ये इस संसारिक कोई वस्तु उसको चाहिए नहीं, बिना कोई वस्तु छोड़ के जो शांति मिलता है वो हमेशा रहती है, हमेशा वो आनंद रहते हैं। और जो वस्तु का जिससे आनंद लेता हूँ वो खत्म होते ही फिर मांगना शुरू हो जाता है। जैसे रुपया है, खत्म हो गया फिर मांगना शुरू हो जाए। तो इसी प्रकार ये संसारिक वस्तु थोड़ा देर के लिए आनंद दे सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इसीलिए तुम्हारा अंदर वो शक्ति है, मंथन करो। औसरिक शक्ति जब खत्म हो जाते तब दैविक शक्ति बलवान होते, उस भजन का अमृत पान करते, और तब औसरिक शक्ति खत्म होती, अपार शांति, अपार आनंद, अपार सुख को प्राप्ति करते। ये बोल के आज यह समाप्त करता। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सतगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, ये सनातन धर्म की, भले धर्म की, महाधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पूर्णरूपाय पूर्णानंद प्रदायिने
संसार सागर त्राही सब वाही नमो नमो।